देखो दो चीज लिखा हुआ है, क्या क्या एक क्या है एग्लोरिथम, दूसरा क्या चीज है? तो समझना है कि एग्लोरिथम किसको कहते हैं, परमेय किसको कहते हैं। देखो लिखा होगा जी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब क्या, मतलब सुसज्जित, लिखा हुआ वेल डिफाइंड, मतलब सही तरीका से कोई चीज का मतलब क्या होता है, मतलब कि सही तरीका से कोई चीज सिद्ध किया चीज है, ठीक है, जिसको हम सही तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखो जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया, एक विधि होती है, समझो। एल्गोरिथम अलग चीज है, प्रमेय अलग चीज है। प्रमेय उसका अपोजिट है, एल्गोरिथम कुछ और चीज है। एल्गोरिथम मतलब वो चीज जिसको हम सिद्ध करके लाते हैं, और जी करके सिद्ध करके लाते हैं, और प्रमेय वो चीज होता है जो सिद्ध किया उसके अनुसार हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम सिद्ध करके लाएंगे, इसके अनुसार अगर कुछ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमेय। अगर इसको हम सिद्ध करते हैं a बराबर bq प्लस r, अगर किसी चीज का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, तो वो क्या चीज हो जाएगा, एल्गोरिथम। लेकिन उसका किसी और चीज में हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रमेय इक्वल टू क्या, प्रयोग। लिखा हुआ है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मतलब पहले से कुछ सिद्ध किया हुआ और कुछ और सिद्ध करने के लिए उसको प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग। और इसको हम कुछ ना कुछ सिद्ध करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार अगर हम किसी को बनाते हैं या प्रयोग में लाते हैं या सिद्ध करते हैं उसका प्रयोग करके, तो क्या बोलते हैं, प्रमेय। अब देखो इन दोनों को समझना कि कैसे, ये अलग चीज एग्लोरिथम अलग चीज हो गया, प्रमेय अलग चीज हो गया। तो प्रमेय मतलब वो चीज जो चीज पहले से सिद्ध करके दे है उसका हम प्रयोग करते हैं, वो चीज हो गया प्रमेय। और कोई किसी चीज को हम सिद्ध करते हैं, क्या चीज हो गया, एग्लोरिथम, ठीक है। मान लो कोई चीज की हमको सिद्ध कर बोला, मतलब 2 + 2 4 कैसे होता है, ठीक है। तो 2 + 2 4 कोई बता के गया और हर चीज में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो जो बता के गया हो गया एल्गोरिथम, ठीक है। और जिसका हम किसी चीज में प्रयोग कर रहे हो क्या चीज, तो ये चीज जो देल है अभी ये सिद्ध करके दिया हुआ, सिद्ध करके दिया हुआ। अगर इसका हम किसी में प्रयोग करते तो हो जाएगा प्रमेय। अब अगर इसको हम सिद्ध करते तो क्या चीज हो जाएगा, एग्लोरिथम। अब देखो समझाते हैं कुछ और। a + bq + r क्या होता है, जो समझो दिया हुआ कोई चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम लोग क्या पढ़ना है 1.1 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको पहले हटाते हैं उसके बाद समझ में आएगा। भागा तो सबको देवन आता है, देखना कुछ दिखेगा, ठीक है। क्या चीज लिखा है, 4 के भाग हमको किस में देना है, क्या मरते में लगेगा, 3 4 दिया 12 बच गया, शेष कितना 3। अब देखना 3 के भागा देना कितना, 14 में कितना, 2 शेष बचा, इसमें देखो 5 दूनी 10, 1 शेष बचा, कितना शेष बचा, 1 शेष बच गया। यहाँ हम 4 से भागा दिए किसमें, शेष कितना बचा, 3। अच्छा एक चीज बताओ, अब कितना शेष बचेगा, 2। अब कितना शेष बचा, 1। ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझना है, देखो हम 4 के भागा दिए पहले 15 में, कितना में, 15, ठीक है। 4 के भागा दिए 15 में तो कितना शेष बचा, 3। 4 के भागा दिए 14 में तो कितना बचा, 4 के भागा दिए 13 में तो कितना बचा, 1। और 4 के भागा दिए 12 में तो कितना बचा, 0। बस इस पे फोकस करना है
कि संख्या कितना है, किस से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। देखो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 0। अगर और आगे बढ़ा मतलब बड़ा करके देना चाहते हैं, पहले हम 15 में दिए, फिर 14, 13, 12, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं मतलब 4 के भागा अगर हम 16 में दे, 4 के भागा मान लो कि 4 के भागा हम कितना दिए, 16 में। अगर मान लो कि 4 के भागा हम दिए कितना में, 17 में, तो कितना शेष बचेगा, 1। तो देखो एक चीज यहाँ से दिख रहा हो, क्या चीज कि 4 से हम भागा दे रहे हैं, 4 से भागा दे रहे हैं। तो शेषफल क्या क्या मेरा आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0। मतलब 4 से अगर हम कोई संख्या का भागा देते हैं, कितनों बड़ा का है संख्या ना, तो उसका शेषफल आने के मतलब क्या क्या शेषफल आ सकता है, समझना बस वही है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर 4 से हम भागा देते हैं तो शेषफल कितना आ सकता है, 1, 2। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आएगा। मतलब 4 अगर कोई संख्या 4 से हम कितनों में भागा दे, कितनों में भागा दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखना है कि शेषफल कितना आ रहा है, 1, 2, 3। मतलब जितना संख्या से भागा दे रहे हैं शेषफल उससे 1 कम आता है। देखो 4 से हम भागा दिए तो शेषफल कहां तक आ रहा है, 3 तक। अगर 3 से भागा देंगे तो शेषफल कहां तक आएगा, चाहे वो कितनों बड़ा संख्या हो, लाख में हो, करोड़ में हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 अंक हो, 10 अंक हो, कोई भी दिक्कत नहीं। जितना यहाँ संख्या उससे 1 कम क्या आएगा, शेषफल। जितना ये संख्या इससे कम कौन आएगा, शेषफल। ये पता चला कि इससे हमेशा ये छोटा होता है, इससे हमेशा ये छोटा होता है कि नहीं, हमेशा। अगर 15 रहेगा तो शेषफल कितना तक आएगा, 0। अगर 15 रहेगा, 15 से अगर भागा देना है कोई भी संख्या में तो शेषफल कितना तक आएगा, 14 तक। अगर कोई संख्या का 12 में भागा दे रहे हैं, कोई संख्या से 12 से भागा दे रहे हैं, कितना तक शेषफल आएगा, 11 से बढ़ सकता है। सही 12 शेषफल आने की प्रक्रिया होगी, जैसे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया कि जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, इससे अगर कोई भी संख्या में भागा देंगे तो इससे छोटा आएगा क्या चीज, शेषफल। अरे शेषफल से बड़ा होगा कि छोटा होगा, जिससे हम भागा देते हैं तो ये शेषफल से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ऐसे तो ये चीज हमको समझना है कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम क्या होता है। यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं, अगर किसी को कुछ नाम दे दे तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दे दो। देखो अगर हम इसको नाम दे दे, कोई भी एगो में देख लो, इसी में देख लो, इसको अगर ये नाम दे दे, ठीक है, इसको अगर हम बी नाम दे दे, इसको क्या नाम दे दे, क्यू दे दे, इसको आर दे दे, दिख रहा है। अगर इसको हम क्या नाम दे दे, ए, इसको क्या क्यू, इसको क्या बी और इसको क्या आर। तो यहाँ से देखो एक चीज और जानते हैं हम लोग कि भागा जब पढ़ते हैं तो देखो इसका और इसका गुना, इसका और इसका गुना, ये दोनों का मल्टीप्लाई, बी और क्यू का मल्टीप्लाई और इसका योग बराबर ये है कि नहीं। देखो चल दिया 12 3 है ये चीज। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस, सूत्र तो सिद्ध हो गया। देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से इसको और इसको गुना किए और इसको जोड़ दिए, ये आ गया। इसको इसको गुना किए, हम नाम दिए दिए अपने मन से, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको ये दे दिए, इसको क्यू, इसको बी, इसको क्या आर, ठीक है। तो इसको जब इसके साथ गुना किए, बी को क्यू के साथ गुना किए और आर के साथ जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए, तो क्या निकल गया, यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम या प्रमेय, क्या चीज है। अब इसके सहारे से इसको सिद्ध किया ना, फॉर्मूला बनाए, ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज हो गया, एल्गोरिथम। अगर इसका प्रयोग करके हम कोई चीज बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम इससे कुछ अगर रिलेट करके कुछ बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब समझो। यहाँ तो समझ में आया कि कोई भी संख्या जो यहाँ रहता है, जो बी रहता है, बी से हमेशा एक कम आता है, क्या चीज,
आर या शेषफल। बी से हमेशा एक कम आता है आर। बस ये इसी दोनों में रिलेशन है। हमेशा बी से छोटा होगा क्या चीज? आर। हमेशा बी से छोटा होगा आर। ठीक है, ये समझ में आया? देखो तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी बड़ा कि आर बड़ा? बी बड़ा। यहाँ देखो 0 बड़ा या बराबर आर। देखो यहाँ से आर के मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये तो हो गया 0 के रिलेशन में कि आर का मान क्या हो सकता है? हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है। हमेशा 0 से बड़ा होगा, कम या तो बराबर होगा नहीं तो उससे हमेशा बड़ा होगा। देखो जैसे यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर देखो कितना है? 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया। मतलब कि या तो 0 आ सकता है नहीं तो 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से कभी भी छोटा अगर बोल देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का मान 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। 0 के बराबर हो सकता है? हाँ। 0 से बड़ा हो सकता है? हाँ। 0 से छोटा ये चीज समझ में आया? अब दूसरा चीज समझो कि आर जो होता है बी से हमेशा आर जो होता है बी से हमेशा बी से छोटा। देखो तो बी से छोटा करना है, बड़ा कौन है? बी है। बड़ा कौन है? तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या होता है? मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, जो बड़ा होता है उसके साथ खुला होता है, जो छोटा होता है वो बंद होता है। देखो तब बता, इन दोनों में हम कह सकते हैं कि आर बड़ा कि बी बड़ा? बी बड़ा। बी से हमेशा एक कम होता है कौन? आर का मान। मतलब कि अगर मान लो कि हम किसी से भागा दिए, मान लो कि बी बराबर हम 4 लिखे, कितना लिखे? 4। तो आर बराबर कितना आ सकता है? 0 1 2 3। कोई दिक्कत? बी बराबर अगर 4 है तो आर के मान कितना हो जाएगा? 0 1 2 3। 4 भी हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि इससे हमेशा एक कम होता है। अगर मान लो कि बी के मान है 5, कितना? 5। तो आर के मान कितना आएगा? 0 1 2 3 और 4। इससे ज्यादा आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ गया? विभाजन एग्लोरिथम किसको करता है? तो इस यही लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को चाहिए दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं। क्या? धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए से अद्वितीय पूर्ण संख्या, क्या चीज? अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। क्या चीज है? क्यू और आर। क्या विद्यमान है? क्यू और आर विद्यमान है। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां देखो कोची है आर के मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और आर के मान बी से हमेशा कम होगा या छोटा होगा। ये तो सिद्ध हो गया कि आर के मान हमेशा जो इससे को बी से हमेशा छोटा होता है और बी हमेशा आर से बड़ा होता है। बी से हमेशा आर से हमेशा बी क्या होता है? बड़ा होता है। अब बोलोगे सर इसको हम पढ़ काहे हो रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? तो वो चीज हम लोग पढ़े हैं पहले से, मतलब एलसीएम और नाम सुना है? ठीक है, तो एलसीएम तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग नहीं होता है। एलसीएम में नहीं होता, लेकिन एचसीएफ में होता है। एचसीएफ में अब इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या चीज निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या चीज निकालना है? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये तो हम निकाल लिए। इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइवन कर लिए कि a बराबर bq प्लस r। और देखो यहाँ से अगर इसका HCF पूछते तो HCF क्या होगा? अगर मान लो कि इसका HCF पूछते 4 और 14 का HCF कितना होगा? 2 होगा। HCF कितना होगा? अगर पूरा पूरी काटना, अगर इसमें पूरा पूरी नहीं काटा तो 2 होगा। लेकिन अगर जिसमें 0 बचा इसमें कितना होगा? इसमें कुछ नहीं, 0। इसमें 4। जो b होता है लास्ट टर्म का, जो भी होता है वही एचसीएफ होता है। अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे वो आगे हम बताते हैं कैसे निकलेगा। पहले इसको हम रब करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया कि इसका गुणांक जो होता है और इसका जो योग होता है वो जो होता है ये होता है a बराबर pq प्लस। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके जो चीज भी हम बनाएंगे वो क्या चीज होगा? प्रमेय होगा। क्या होगा? इसको बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं।
मान लो कि हम लोग को बोल दिया कि b बराबर 10 है। b बराबर कितना है 10 है, तो r का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। आप समझ लीजिए। 2 से भागा देना किसमें 1 से 11 11 में। देखो पहले क्या मरते में 5 मरते में 10 1 और क्या हुआ 11 10 फिर कितना बच गया 1। अभी 1 बच गया। एचसीएफ कहता है कि कभी भी शेषफल नहीं बचना चाहिए जब तक 0 ना हो शेषफल, जब तक 0 ना हो शेषफल तब तक भागा देते रहना। ठीक है, देना कैसे जो समझो। अब जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उससे भागा दे देना है किसमें बी में। किसमें ये बी है, ये क्यों क्या चीज है क्यू है, ये क्या है ये अलग क्या है। अगर ये बी है तो जो शेषफल बचेगा उससे भागा किसमें देना है बी में। ठीक है, आप 2 से भागा किसमें 1 से भागा किसमें देना है मरते में। आप कितना हो गया 0 0। तो जो लास्ट टर्म का बी होता है, जो लास्ट टर्म का बी होता है वही क्या होता है। देखो लास्ट टर्म का बी है ना, इसको हम बी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं क्यू है, इसको क्या तो जो लास्ट टर्म का बी होता है वही क्या होता है एचसीएफ। अब कहेगा कि इस फार्मूला पर इसको लिखना है, इस फार्मूला पर इसको कैसे लिखेंगे। देखो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। पहला में ए के मान कितना है 111, बी के मान कितना है 2 गुना क्यू के मान कितना है 55, आर का मान कितना बचा था कितना कहाँ पहला वाला में 1 बचा, पहला वाला में कितना, इसको जब भागा दिया तो मेरा शेषफल कितना बचा 1। अब दोबारा फिर लिखेंगे तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखो, अब ये बन गया बी, ये बन गया ये बन गया क्या चीज 2। तो ए के मान दूसरा में कितना है 2। ठीक है, ए के मान कितना है 2, बी बराबर कितना 1, क्यू बराबर कितना 2, आर बराबर 0। तो जो बी होता है वही मेरा क्या होता है देखो इस फॉर्म में लिखा है। पहला हम इतना ही ना किए, पहला बार में हम कितना किए देखो इतना किए, उसके बाद दूसरा बार में देखो जब सेकेंड टाइम किए तो यहां से। ठीक है, इसमें कितना स्टेप फॉलो हुआ 2 स्टेप में एचसीएफ निकल गया। लेकिन कोई कोई ऐसा रहेगा कि 4-5 स्टेप तक जा सकता है, 4-5 स्टेप तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा ये कितना स्टेप में खत्म होता है। इसको जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन। मतलब इस तरह से लिखना है उसका दूसरा हल कुछ ना हो। देखो लिखा हुआ है दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए और बी क्या चीज है 2 धनात्मक पूर्णांक है। जैसे समझो ये हो गया, ये क्या है बी है, दोनों क्या धनात्मक पूर्णांक है। ये भी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, ये भी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है। निगेटिव है, ये पॉजिटिव है भी निगेटिव तो नहीं। वही बोला दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। क्या चीज एसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। आप समझो अद्वितीय का मतलब क्या होता है जो समझाते। देखो ऐसे मान लो हम 2 के भागा दिए किसमें 12 में, 2 के भागा दिए मान लो 11 में दिए, कितना में 11 में दिए। तो मान लो कि कोई लगाया 5 दूनी 10, हम लगा दिए 4 दूनी 8, तो कितना शेषफल बचा 3। ठीक है, नहीं लगा अभी भी लगेगा इससे। हम 1 मरते में लगा दिए, कितना मरते में 1 मरते में, तो कितना हो गया 2। अब कितना बच गया 1। ये भागा पूरा लग गया। बता ये भागा सही है या गलत है गलत है गलत है कि नहीं बता। 41 गुने 2 करना है तो क्या 11 आएगा नहीं आएगा। अब पहले 4 मरते में लगाए तो लगाने की एक ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जिसका एक ही हल हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह देखो लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम लिख सकते हैं यहां से नहीं, इसको छोड़ा हम क्या बोले इसको देखो
2 से भागा में लगा 11 में, 2 से भागा किसमें लगा है 11 में। तो कोई 4 मरतबे में लगा सकता है, कोई 3 मरतबे में भी लगा सकता है, कोई 5 मरतबे भी लगा सकता है। तो बताओ सही कौन है 5 मरतबे। अगर 4 मरतबे में लगा तो इसका एक अलग हल हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, इसे मान लो इसको हटा दो। अभी शेषफल हम बता दिए 3, कितना शेषफल बचा दिए 3 बचा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं a बराबर bq प्लस, अब तो कैसे a बराबर कितना मान है, a बराबर कितना 11, b बराबर कितना है 2, q बराबर कितना 4, r बराबर कितना निकालते हैं 3। जब इस फॉर्मेट में बैठाते तो सही है कि गलत है, सही है। तो कैसे 4 दूनी 8 3 सही है कि नहीं, बताओ। तो इस फॉर्मेट में लिख के एक हल कितना हल हो गया। अब देखो इससे एक और हल निकालते हैं। 2 के 11 में भागा देते कितना से 5 दूनी 10, कितना बच गया 1। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं 11 बराबर कितना 2 गुने 5 प्लस 0 1, ठीक है। ये हल हो गया, एक ये हल हो गया और एक ये हल हो गया। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखेगा। देखो क्या अंतर है। पहले हम क्या किए, 2 को भागा दिए, 4 मरतबे लगाए 11 में, तो 4 मरतबे लिख दिए। इस तरह ये भी गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो हम पहले में ही टर्म लिख दिए क्या चीज कि r के जो मान होता है, r के जो मान होता है b से बड़ा या छोटा, छोटा। तो इसमें बताओ r के मान b से छोटा कि बड़ा, बड़ा। ये सही है, कभी भी इससे ही बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका शेषफल कितना बच सकता है 0 और इसके अलावा 2 बच सकता है। ये कितना हल है, इसका मतलब क्या है। तो वही बोला है कि ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय मतलब जिसका हल दूसरा ना हो। देखो इसका तो 2 हल निकाल दिए, 2 हल निकाले कि नहीं। और भी चाहेगा कोई निकाले तो निकाल सकता है। मान लो कि 3 मरतबे में लगाएगा तो शेषफल कुछ और बचेगा, 2 मरतबे में लगाया शेषफल कुछ और बचेगा, एक बार में लगाएगा तो शेषफल कुछ और बचेगा। लेकिन ऐसा हल करना है कि उसके बाद उसका हल संभव ना हो, मतलब इसके बाद इसका हल संभव है ना। इसके बाद बहुत सारा इसमें हम हल और कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हल करें कि उसके बाद उसका कोई भी हल अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल हो। कितना हल हो, तो सिर्फ एक हल, यही सही है। और एक हल वो हो जिसमें क्या चीज b से हमेशा छोटा क्या हो, तो इसमें b से देखो छोटा हमेशा r है, b से छोटा है ना r, और इसमें b से बड़ा है r। तो ये तो गलत हो गया, ये क्या है, समझ में आ गया ना। a बराबर bq प्लस। अब देखो HCF निकालने के लिए जान गए, HCF इसका प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे HCF, a बराबर bq प्लस r के प्रयोग करके क्या निकालेंगे। इसमें देखो एक चीज, जो b होता है, जो फर्स्ट स्टेप में b होता है और दूसरा स्टेप में ये होता है। जो फर्स्ट स्टेप में b होता है वो दूसरा स्टेप में, अगर दूसरा स्टेप जाएगा तब, नहीं गया तो फिर तो कोई दिक्कत को तो फिर सोचने नहीं। अगर दूसरा स्टेप गया तो जो b होता है वो दूसरा स्टेप में a होता है, और जो दूसरा स्टेप में पहला स्टेप में r होता है वो दूसरा स्टेप में b होता है। क्या होता है, जो पहला स्टेप में b होगा वो दूसरा स्टेप में a होगा, जो पहला स्टेप में r होगा वो दूसरा स्टेप में। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। उतार लो, आगे HCF कल बताएंगे। HCF अब ये बता दीजिए, सो मिला कितना लिखा हुआ है 135 और 225। क्या निकालना है इसका, 225, 135 और 225। इसका क्या निकालना है, HCF। तो जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे b, और जो बड़ा होगा उसको क्या, तो इसको हम b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं। अब इसको भागा प्रक्रिया से क्या करना है,
एचसीएफ निकालना है। मतलब यूक्लिड विभाजन पढ़ने के हिसाब से क्या निकालना है इसको? तो क्या करेंगे 135 से भागा देंगे किसमें 225 में। तो देखो पहले 135 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 35 दूनी तो ऐसे 70 होता है, 1 दूनी 270 हो जाएगा, है कितना 200 क्या मतलब में भाग वन टाइम में कितना हो जाएगा 1 3 5 आधा 0 अरे कितना हो गया 9 कितना बच गया 9 बच गया। अब बच गया क्या चीज शेषफल कुछ, तो शेषफल बच गया। हम क्या बोले एचसीएफ में कभी भी शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक भागा देते रहना। तो क्या करना है जो आर होगा उसी से भागा दे देना किसमें बी में। जो आर होगा पहला स्टेप का जो आर होगा उसी से भागा दे देना किसमें बी में। तो इससे भागा किसमें दे देंगे 35 में। किस को नहीं लगेगा 90। अब कितना बच जाएगा 45 बचेगा। अब इससे भागा देना, आप देखो ये बच गया क्या शेषफल, और जो बी है उसको फिर उसमें भागा दे देना, आर से भागा किसमें दे देना बी में। अब बी 90 हो गया। अब कितना शेषफल 0 कितना शेषफल बच गया। जो लास्ट टर्म का बी होता है वही मेरा क्या होता है ये क्या चीज हो गया मेरा। अब इसको लिखना है कौन से प्रक्रिया में यूक्लिड विभाजन पढ़ने के हिसाब से। तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने क्या होता है ए बराबर हाँ देखो ए बराबर पहला में ये क्या था 90 या स्टेप अब स्टेप दूसरा में जो बी होता है वही क्या हो जाता है देखो 90 135 में 90 से भागा दिए किसमें ये मेरा कितना है 135 बराबर क्या हो जाएगा 90 गुने 45। दूसरा में देखो जो बी होता है वही तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा जो लास्ट टर्म का बी होता है वही क्या कोई दिक्कत इसमें समझे किसी को दिक्कत फिर हम पूछेंगे अगर किसी को समझ में नहीं आया तभी पूछ लो तो फिर हम पूछेंगे। देखो यहाँ तक में किसी को दिक्कत ये स्टेप पहले कैसे करना देखो हम इससे इसमें भागा दिए जो शेषफल बचेगा शेषफल कभी भी कुछ अंक में नहीं आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भागा लगाते रहेंगे और जो लास्ट टर्म में कटेगा जो लास्ट टर्म का बी होगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो पहला टर्म में लगाया एक मरते में लगा कितना बचा शेषफल 90 से फिर क्या किए 90 है जो बी होगा उसमें भागा दे देंगे किससे आर से, ये आर है ना ये बी है तो आर से भागा दे देंगे किसमें बी में। इसको उतार देना कहाँ पर यहाँ पर इससे भागा लगाए क्या मरते में एक मरते शेषफल मेरा कितना बच गया 45। 45 से भागा किसमें देंगे शेषफल कितना बचा 0 2 मरते में लेके खत्म। तो क्या स्टेप एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एक स्टेप 2 स्टेप खत्म। इस तरह से बनाना और इस तरह से लिख देना ए बराबर बी की प्लस और हमेशा ये ध्यान देना कि इससे हमेशा ये क्या होगा हमेशा इससे समझ में आ गया।